जरा सोचिए, फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से अपने ही किसी की घबराई हुई आवाज आती है जो मदद मांग रही है। ऐसे में कोई क्या करेगा? आज हम इसी तरह के एक खतरनाक एआई घोटाले पर बात करने वाले हैं और इससे बचने के लिए एक बहुत ही आसान, सिर्फ एक शब्द वाले प्लान को समझेंगे। एक ऐसा प्लान जो पूरे परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। ये शब्द एक माँ के हैं जिन्हें एक फर्जी कॉल के जरिए ठगा गया था। ये दिल दहला देने वाली कहानी हमें बताती है कि ये खतरा कितना कितना असली है। जब कोई आवाज इतनी जानी पहचानी लगती है तो दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है, बस डर हावी हो जाता है। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन स्कैमर्स को किसी के भी आवाज की हूबहू नकल बनाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट या वॉइसमेल से सिर्फ 10 सेकंड का ऑडियो क्लिप चाहिए। बस इतना ही काफी है। और ये तकनीक वो जो पुराना वाला फैमिली इमरजेंसी वाला स्कैम होता था ना, उसको एक खतरनाक नया रूप दे रही है। मतलब पहले जहां आवाज में थोड़ा बहुत शक हो भी जाता था, अब एआई की वजह से ये इतना असली लगने लगा है कि फर्क करना लगभग नामुमकिन है। ये सब ना एक साइकोलॉजिकल चाल है। जब कोई अपनी किसी प्रियजन की आवाज सुनता है तो उसका दिमाग लॉजिक लगाना बंद कर देता है और बस इमोशनली फौरन रिएक्ट करता है। स्कैमर्स वो इसी घबराहट का, इसी पैनिक का फायदा उठाते हैं। तो सवाल यह है कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है। चलिए इसे कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। देखिए, स्कैमर्स के लिए ये प्रोसेस काफ़ी आसान है। सबसे पहले वो कहीं से भी आवाज़ का एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं। फिर एआई उस आवाज़ की हर बारीकी को, मतलब टोन, पिच, सब कुछ समझता है। और आखिर में एआई उस आवाज़ का इस्तेमाल करके कुछ भी बुलवा सकता है, जो भी वो चाहें। और एफटीसी का ये डेटा एक और ज़रूरी बात बताता है। भले ही ये घोटाले बहुत हाईटेक लगते हों, लेकिन ये होते पुराने ज़माने के टेलीफोन से ही हैं। और दुख की बात यह है कि ये खासकर हमारे बड़े बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? एक बहुत ही सिंपल, लो टेक तरीका है जिसे किसी एआई स्कैमर के लिए तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसे हम कह सकते हैं फैमिली सेफ वर्ड। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक ऐसा शब्द चुनना है जो सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों को पता हो, जैसे किसी पुरानी छुट्टी का कोई मजेदार किस्सा या कोई इनसाइड जोक। और हाँ, इसे कभी भी लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है। इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर यह फौरन जुबान पर आ जाए। सोचिए, जब सेफ वर्ड मांगा जाएगा तो जो असली परिवार का सदस्य होगा वो बिना हिचकिचाए बता देगा। लेकिन एक स्कैमर, वो या तो चुप हो जाएगा या गुस्सा करने लगेगा या फिर बात को घुमाने की कोशिश करेगा। और बस यहीं पर उनका सारा खेल खत्म हो जाता है। देखिए, सेफ वर्ड तो एक बेहतरीन तरीका है ही, लेकिन कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आवाज स्कैमर्स तक पहुंचे ही नहीं। अपनी आवाज को सुरक्षित रखने के ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे वॉइसमेल ग्रीटिंग को अपने आवाज में रिकॉर्ड करने के बजाय फोन की जो डिफॉल्ट रोबोटिक आवाज होती है उसका इस्तेमाल करें। इससे स्कैमर्स के लिए आवाज का सैंपल लेना मुश्किल हो जाता है। अपने सोशल मीडिया को प्राइवेट रखना और किसी भी अनजान कॉल का जवाब देने से पहले सोचना भी जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी भी इन घोटालों से लड़ने में हमारी मदद कर रही है। अब ऐसे टूल्स भी आ रहे हैं जो एआई से बनी ऑडियो को पहचान सकते हैं और फौरन चेतावनी दे सकते हैं। ये कह सकते हैं सेफ्टी की एक और लेयर है। अब भले ही आवाज बिल्कुल असली लगे, लेकिन धोखेबाजों के कुछ पुराने तौर तरीके आज भी उनकी पोल खोल देते हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इन इशारों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर कॉल करने वाला बहुत ज्यादा जल्दी मचा रहा है या कह रहा है कि किसी और को मत बताना, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। और अगर वे पैसे गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो में मांग रहे हैं तो समझ जाइए कि ये एक घोटाला ही है। और ये सबसे जरूरी कदम है। अगर कोई भी कॉल जरा सा भी संदिग्ध लगे तो फौरन फोन काट देना है। इमोशंस में बिल्कुल नहीं बहना है। फिर उस व्यक्ति को उस नंबर पर कॉल करना है जो फोन में पहले से सेव है, न कि उस नंबर पे जो कॉल करने वाले ने दिया है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। आपके परिवार का सेफ वर्ड क्या है? अगर अब तक कोई सेफ वर्ड नहीं है तो शायद आज ही अपने परिवार के साथ बैठ के ये तय करने का सबसे अच्छा समय है। ये एक छोटी सी बातचीत परिवार को एक बड़े संकट से बचा सकती है।